हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान नमन। आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इस वीडियो में बच्चे आप सीखोगे रियल नंबर्स क्या है, हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रैशनल और इरेशनल को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चे, सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर क्या है? नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। वो वाला नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब नंबर लाइन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में। जैसे ये नंबर लाइन होती है, इसके सेंटर में 0 होता है और राइट साइड पे हम पॉजिटिव काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो वो नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाए, जैसे अब यहाँ पे देखो ना 1.5 2.3 3.2 -1.2 -2.4, ये सारे के सारे नंबर ऊपर आ सकते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। सो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम रियल नंबर, या फिर सिंपल भाषा में अगर बात बोलूँ, ऑल नंबर्स, मतलब कि सारे नंबर्स, चाहे वो नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स हैं, कुछ भी है, सारे के सारे नंबर्स क्या हैं जो आपने आज तक पढ़े हैं वो रियल नंबर्स ही हैं। क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल नंबर पढ़े हैं कि 2.3 2.4 5.5 5.6, या फिर सिंपल आपने नंबर पढ़े हैं जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। सो आज तक आपने जितने नंबर पढ़े वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स क्या होते हैं? A number without fractional component, number without fractional component और without decimal। वो नंबर जिसमें कुछ भी फ्रैक्शन ना बन रही हो या फिर कोई भी पॉइंट वाला नंबर ना हो, जैसे 2.3 ना हो, सिर्फ 2 हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो, 3 है, 5 है, 16 28 100 -2 -16 -105 एंड सो ऑन। सो ये नंबर्स क्या है? सिंपल भाषा में पूरे नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन पूरे नंबर हो, कोई भी पॉइंट ना हो, कोई भी फ्रैक्शन ना हो। जैसे ऐसा ना हो कि 2/3 किया, ये इंटीजर नहीं होता। हाँ, अगर आप 2/2 कर दो तो काट कर ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, तो 1 एक इंटीजर है। या फिर अगर आप बोलो कि 2/1, ये भी 2 ही है, ये भी इंटीजर है। जब तक नंबर के नीचे वो नंबर है तब तक वो इंटीजर है, या फिर जब तक नंबर के नीचे 1 है तब तक भी वो इंटीजर है। लेकिन अगर नंबर के नीचे कोई दूसरा नंबर आ जाए 1 को छोड़ के, तो फिर वो इंटीजर नहीं है। जैसे 2/3 करें तो ये इंटीजर नहीं है। ओके, सो इंटीजर्स का मतलब होता है पूरा नंबर। अभी हम पढ़ते हैं इंटीजर्स की टाइप क्या होती है। देखो, हमारे पास 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हमने आपको बताया अभी कि एक नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट साइड में जितने भी आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि देखो ना ये पूरे नंबर है। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जो 0 के लेफ्ट साइड में है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और थर्ड होता है जीरो इंटीजर, जो 0 खुद है। जीरो को हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। आई होप आपको समझ आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स की तरफ। बच्चे, नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इंटीजर्स की बात करनी है, काउंटिंग जैसे बोलते हो ना 1 2 3 4, वैसे ही सारी की सारी काउंटिंग, लेकिन 1 से स्टार्ट करते। जो आप बचपन में वैसे भी 1 से स्टार्ट करते थे, तो आप क्या करते हो? नेचुरल नंबर काउंट करते हो। 1 से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर। यही बात अगर हम करें 0 से स्टार्ट करें तो होल नंबर। काउंटिंग ही करनी है, 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन। 0 से स्टार्ट करते हैं तो होल नंबर, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं जैसे बचपन में कर रहे थे तो नेचुरल नंबर। ये बहुत सिंपल है, 1 से स्टार्ट करो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट करो तो होल नंबर।
अब बात करते हैं जो इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब देखो, कोई भी नंबर जिसमें हम P ओवर Q के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में इसके दो कंडीशंस गिवन है कि जहाँ पर P भी जैसे कि न्यूमरेटर और Q डिनोमिनेटर, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे ये 3 हो 4 हो कुछ भी हो, लेकिन ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है? एंड Q must not be 0, Q must not be 0। Q जो होना चाहिए वो जैसे कि डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/7, -2/5, -1/4। अब ये देखो PQ 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 PQ, जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसे कुछ हमें इसका कुछ लेना देना नहीं है, इंटीजर होना चाहिए वो नंबर बस। इनफैक्ट -7, 16 and 28 all integers are also rational numbers because we always consider one as a denominator to the integers. That is why all integers are also rational numbers. 16/1, 28/1, -7/1, they are also in rational numbers. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे Q क्या होगा? Q1 हो गया। P-7 है Q1 हो गया, P16 है Q1 हो गया, P28 है Q1 हो गया। या फिर अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है कि रैशनल नंबर्स में अब कैसे पता चलेगा कि कोई रैशनल है या इरैशनल है, तो कैसे पता चलता है, थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं। अ नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दो है हमारे पास, 3 तरह के नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला। अब इसको समझने के लिए चलो आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। बच्चे आप ना 32 को 4 से डिवाइड करना, आपका रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेश्चन आएगा 8। फिर 33 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8.25। ठीक है। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.5। कहने का मतलब है कि 32 को 4 से, 33 को 4 से या 34 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट होने का मतलब है इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, चाहे वो सीधा सीधा आ जाए, चाहे वो डेसिमल के 2 डिजिट छोड़ के या डेसिमल के 1 डिजिट छोड़ के, लेकिन रिमाइंडर जो होता है वो 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस 10/3। इफ यू डिवाइड 10/3 then your answer will be 3.3333 and so on. This number will never get terminated. Okay? ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसका रिमाइंडर जो आएगा ना आपका वो हमेशा 1 आता ही रहेगा ना, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। Let's take another example. If you divide 100/6 your answer will be 16.6666. ओके तो ये अगर आंसर आ रहा है 16.66, यहाँ पे 3.3333 ऐसे आ रहा है, तो ये नंबर रिमाइंडर 1 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, चलो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कुछ और भी आ रहा है, तो ये नंबर क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। वो क्या थे? वो टर्मिनेटिंग नंबर थे। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसका जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो रिपीटिंग है, इसी वजह से उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जरूरी नहीं है कि 3 सेम नंबर हो, ऐसा भी हो सकता है 3.131313, यहाँ पे 131313 रिपीट कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 3.13 बार। 13 का मतलब है
कि जो 131313 ये दोनों नंबर दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इसको लिख सकते हो ऐसे करके 3.3 बार, इसको लिख सकते हो 16.6 बार। ओके, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं 1/19, 1 को 19 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.052631578। पहली तो बात, ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग वाला। अब इसमें डेसिमल वाला पार्ट वो रिपीट भी नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर। ओके, सो रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर है अगर नंबर टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला हो, मतलब कि फर्स्ट या फिर सेकंड कैटेगरी वाला, या फर्स्ट वाले कैटेगरी टर्मिनेटिंग वाली या सेकंड वाली कैटेगरी, तो वो नंबर क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी का हो, जैसे कि जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, वो कैटेगरी का हो, तो उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। वो रैशनल था, ये इररेशनल नंबर है। Number having non-terminating, non-repeating decimal expansion. You could see like pi. The value of pi is 3.141596 and so on. This value will never get ended. ये कभी भी end नहीं होगी, ये ट्रिलियंस तक जाती है। इसी तरह से आपके √2, √3 या फिर कह लो √5, √7, √10, जो भी आपके जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते नंबर, वो भी सारे के सारे इररेशनल होते हैं। पाई हो गया, अंडर वाले नंबर्स हो गए, सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। If you think that you have learned something from this video, please do like this video and share it with your friends, and don't forget to subscribe to my YouTube channel Gyan Naman and press the bell icon. So okay, bye bye, take care, keep learning.